जब भी किसी को हिस्ट्री पढ़नी हो या ज्योग्राफी पढ़नी हो तो मैं उसे एक सजेशन अपने मतलब यहाँ पे दे सकता हूँ। अभी भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि मलक्का जलसंधि है कहाँ। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों आज है 6 सितंबर यानी कल था टीचर्स डे। तो अभी टाइम हो चुका है 7:57 यानी 8 बजने वाला है। और अभी देखो मैं अपनी स्टडी टेबल पर आज बैठा हूँ और ब्लॉग हमारा आज थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है क्योंकि अभी 2-4 दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं चल रही। मैंने आपको बताया था ना कि संडे से मेरी तबीयत ख़राब है। कहीं फीवर आ रहा है तो कहीं पेट में दर्द हो रहा है, कहीं दस्त होने लगते हैं। तो यानी कि अभी मतलब मेरे जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अभी पेट में दर्द हो रहा है मेरे फिर भी, लेकिन अब ये है रुकूंगा नहीं और अब पढ़ाई करनी है चाहे हो कुछ भी, है ना। स्टार्ट किया है, उस सपने को पूरा करना है और उस सपने को पाने के लिए कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना झेलनी पड़े, लेकिन उसे पूरा तो करना ही होगा। अगर वही नहीं पूरा करूँगा तो मेरे जो जॉब छोड़ने का उद्देश्य है वो तो मेरा पूर्ण कभी होगा ही नहीं, है ना। तो उसे जल्दी से पूरा करूँगा। और देखो मैं अभी टाइम टेबल बना चुका हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। देखो अभी फ्रंट से नहीं, मैं बैक से दिखाता हूँ। मैंने अभी अपना मतलब आज 6 टास्क मैंने लिए हैं। उस दिन देखो मैंने टास्क बनाया था तो 3 टास्क कंप्लीट ही नहीं हो पाए क्योंकि उस दिन फिर सर में दर्द हुआ, फीवर आ गया। फीवर के बाद फिर मतलब पूरा दिन इतना फीवर तेज़ था, लगभग 102 के या 3 के करीब था, बहुत तेज़। पूरा दिन मतलब पानी से भीगता ही रहा है मानो, मतलब पूरा पूरा दिन शरीर पोंछा गया, मेरे फीवर आ रहा था तब। फिर मैं और संडे वाले दिन दवाई की मतलब जो डॉक्टर है ना वो भी कम आते हैं, दुकान बंद रहती है उनकी भी। तो ऐसे ही गांव से ही दवा ले आया था फिर मैं। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने स्टार्ट करता हूँ आज अपने इस ब्लॉग को यहीं से और स्टडी कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइज ये है देखो मेरा आज का जो टुडे टारगेट है, तो वो ये है मेरा। देखो पहला है हिस्ट्री रिवीजन, अभी 8 बजे से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। हिस्ट्री बुक रीडिंग, फिर उसके बाद ज्योग्राफी रिवीजन, फिर ज्योग्राफी बुक रीडिंग, इंग्लिश लेक्चर कंप्लीट करना है, फिर राजयोग बुक भी रीडिंग करनी है। देखो ये इतने पहले मुझे कंप्लीट करने हैं, उसके बाद टाइम कितना बचता है वो हम लोग उसी हिसाब से फिर आगे के लिए टास्क को बढ़ाएंगे, है ना। क्योंकि अब एक साथ इतने टास्क बना लो ना कंप्लीट हो जाए, उस पर बार बार क्रॉस करना पड़ता है। तो इससे बढ़िया है अभी कम टास्क लेके चलता हूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस ब्लॉग को। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा अपने यहाँ से रिवीजन। और मैं हाँ गाइज आपको दिखा दूँ, मैं एक कल एटलस और ले आया। देखो ऑक्सफोर्ड का है, एकदम नया है, ठीक है। देखो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है, एकदम क्या मतलब गजब एटलस है इस बार का। जो मेरा ये पुराना एटलस था ना, इसके कंपैरिजन में ये एटलस आई थिंक मतलब सुपर है। इसमें बहुत सी चीज़ें नहीं दी गई थी। उसमें पीछे देखो, इसमें पीछे क्वेश्चन भी कुछ नहीं दिए गए थे, देखो, है ना। लेकिन इसमें क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो कैसे, देखो इसमें ना मैप भी दिया गया है और इसमें क्वेश्चन भी दिए गए हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो ऐसा ही नहीं सिर्फ इसमें ऐतिहासिक मानचित्र भी नहीं थे इसमें, लेकिन इसमें ऐतिहासिक मानचित्र भी दिए गए हैं। देखो इसमें सभी तरह के मानचित्र भी दिए गए, कहाँ पे कितना क्या था और क्या नहीं था, ये सब कुछ दिया गया। इसमें ये इतिहास प्रश्नावली, क्रमणिका और जनसंख्या अफ्रीका, मतलब सब कुछ दिया गया। देखो विश्व है ना, और इतिहास में कैसा क्या था सब कुछ दिया गया। हमारा भौगोलिक तथ्यावली, मतलब काफ़ी मुझे अच्छा ये मैप लगा। देखो इसमें सब कुछ दिया गया डिटेल्ड, काफ़ी मतलब मोटी है किताब ये, और पढ़ने में इसे मज़ा भी बहुत आता है। देखो इसमें काफ़ी अच्छी तरह से आपके यार मतलब विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है, मतलब काफ़ी अपडेट किया गया है इस मानचित्र को यानी एटलस को, है ना। तो
चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इस ब्लॉग को इसी एटलस से, यानी एटलस नहीं मतलब अपनी बताया मैंने, स्टार्ट करते हैं आज के इस एटलस से। तो अपनी बुक की रीडिंग अभी स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए फाइनली गाइज एक टास्क को कंप्लीट करके मैं नहा धो के रेडी होके खाना पीना खा के बिल्कुल अब दोबारा फिर से एक नई एनर्जी के साथ अपने नेक्स्ट जो टारगेट है उसे कंप्लीट करने के लिए अग्रसर होने वाला हूँ। अब मैं देखो जो 8 बजे से 8:30 बजे तक का हिस्ट्री रिवीजन है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है और अब मैं करूँगा हिस्ट्री की बुक रीडिंग। तो मैंने रिवीजन में आज 1857 का जो रिवोल्ट कहते हैं या फिर कुछ लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, कुछ लोग या अपने अपने लिए लड़ी की लड़ाई कहते हैं, मतलब सबकी अपने अपने विचार हैं। जैसे आर.सी. मजूमदार हो गए, वी.डी. सावरकर हो गए या फिर अशोक मेहता हो गए, मतलब सभी के अपने अपने जिसने विचार रखे। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और ये क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया इसके ऊपर भी मुझे मतलब अलग तरह का एक नॉलेज गेन करने को मिला। अब रिवीजन किया तो रिवीजन के ही तरह किया जाता है। अब मैं किताब से अपना स्टार्ट करूँगा, मतलब बुक रीडिंग कर लूँ जल्दी से, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो गोल है ज्योग्राफी रिवीजन का, फिर मैं उसे स्टार्ट करूँगा। और मेरे पास न्यू एटलस है। और गाइज मुझे एक बात आपसे सभी से पूछनी है। आज है 6 सितंबर और कल है 7 सितंबर। आप लोग मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताना कि जो जन्माष्टमी है वो आज 6 सितंबर को थी यानी है या फिर कल 7 सितंबर को, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है। अभी मैं भी देखूँगा। यदि कल 7 सितंबर को होगी तो फिर मैं कल अपना फास्ट रखूँगा, और यदि आज थी तो आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैंने ये मिस कर दिया, क्योंकि कुछ लोग बता रहे आज रखा, आज लोगों मतलब कुछ लोगों ने व्रत रखा है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी से अपना स्टार्ट करते हैं अगला नेक्स्ट स्लॉट, उसके बाद मिलते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो चलिए फिर हम लोग अभी मिलते हैं टाइम टेबल के साथ, ओके, मतलब अपने कंप्लीट करने के बाद। तो फाइनली गाइज 2 टास्क हमारे कंप्लीट हो गए, यानी कि जो हिस्ट्री रिवीजन था वो हिस्ट्री रिवीजन तो मैंने कर ही लिया था, आपको दिखाया था मैंने 30 मिनट के अंदर, यानी कि 8 बजे से 8:30 बजे तक। और जो मेरा दूसरा हिस्ट्री बुक रीडिंग था वो हिस्ट्री बुक रीडिंग फिर मैंने बताया था ना कि मैं नहाने चला गया था। तो नहाने के बाद मैं नहा धो के खाना पीना खा के सारा काम कंप्लीट करके मैं 10:35 पे पढ़ने के लिए यहाँ बैठा था। उससे पहले मैंने आपको बताया था वीडियो रिकॉर्ड करने लगा था मैं ना। तो 10:35 से मैंने स्टार्ट किया और फिर 12 बजे करेक्ट, मतलब 12:11 पे वैसे मैंने बंद किया, पर उसके बीच में 2 बार पानी पिया और एक बार मैं बाल्टी भरने मतलब पानी पीने गया, तभी मैंने बाल्टी भी 2 भर के आया। तो जिसके बीच में मैं मतलब 8-10 मिनट मेरा डिस्टर्ब हुआ। तो आई होप जो मैं अभी अपना काम निरंतर कर रहा हूँ तो उससे क्या है, मैं अपने मतलब इसमें रुचि और ज़्यादा मेरी बढ़ती जा रही है। जैसे मेरा पहले गोल था वही गोल अभी भी मैं अपना जारी रख पा रहा हूँ। देखो जो मैंने अभी जो सब कुछ लिख दिया कि मैं कब पानी पीने गया, क्या करने गया, क्या नहीं करने गया, है ना। तो चलिए गाइज अब हम लोग क्या करते हैं, अपना मेरा नेक्स्ट टास्क है ज्योग्राफी रिवीजन का। तो जल्दी से ज्योग्राफी रिवीजन करता हूँ और दैन फिर मैं ज्योग्राफी बुक रीडिंग करता हूँ। और देखो जो मैंने ये ले आया ना, इससे मुझे क्या है ना हिस्ट्री पढ़ने में भी काफ़ी सहायता मिल रही है। कि मुझे फारस की खाड़ी, मैं सोच रहा था कि फारस की खाड़ी है कहाँ पर, मेरे डाउट आ रहा था बार बार कि फारस किस में आ रहा था, फारस की खाड़ी। मैं सोच रहा था कि फारस की खाड़ी आखिर है कहाँ, बट मुझे ये नहीं पता कि सऊदी अरब के जो पास में जो इस तरह का चुंग है ना, उसे बीच में जो खाड़ी है वो फारस की खाड़ी कही जाती है। मुझे वो याद नहीं था, लेकिन जब मैंने फिर इसमें बात ध्यान से एटलस में देखा तो वो भी कंप्लीट, मतलब जब भी किसी को हिस्ट्री पढ़नी हो या ज्योग्राफी पढ़नी हो तो मैं उसे एक सजेशन अपने मतलब यहाँ पे दे सकता हूँ कि उसे एटलस अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि आप अपनी ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो सभी को रिलेट कर पाओ, सही से समझ पाओ कि अगर वहाँ पर अरब सागर की बात चल रही तो अरब सागर कहाँ पे है ये सबको समझ में आए। अगर वहाँ पर कोई मलक्का जल संधि की बात चल रही तो मलक्का जल संधि है क्या, अभी भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि मलक्का जल संधि है कहाँ। तो इन चीज़ों की जब हिस्ट्री में बात होती है या फिर
कह लो मसूलीपट्टनम, या फिर कह लो जैसे मान लो कोई मतलब पटना ही है, पता नहीं है कि देखो अब हम लोग कर्नाटक का जैसे युद्ध पढ़ते तो कर्नाटक जो आज का कर्नाटक वो पहले का कर्नाटक, दोनों पहले डिफरेंट थे, ना कि जो अभी आप कर्नाटक पढ़ते हो वो कर्नाटक था। समझ रहे हो ना? तो अभी हमारा जो ये मतलब एक सीमाबद्ध कर दिया गया, लेकिन पहले सीमाबद्ध नहीं था कर्नाटक। तो आई होप आप इस ब्लॉग से काफ़ी इंस्पायर भी होंगे और काफ़ी इन्जॉय भी करेंगे। तो चलिए मैं अब अपना ज्योग्राफी का कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद फिर से मैं आपको मिलता हूँ ज्योग्राफी को कंप्लीट करने के बाद। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ एंजॉय करते रहिए गाइज। फाइनली गाइज अभी बहुत सारे कामों को ख़त्म करके अब हमारा बहुत काफ़ी लंबे समय के बाद इंटरेक्शन हो रहा है, और अभी टाइम हो चुका है करेक्ट 9 बज गया है रात के। तो जिसके बीच में मैंने बहुत सारे अपने काम ख़त्म कर लिए, जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाना हुआ, या फिर मुझे कुछ ऑनलाइन काम थे उसके भी, और अपनी जो रिवीजन था। हाँ, लेकिन ज्योग्राफी की बुक रीडिंग मैंने नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। बाकी लेकिन मैंने एक्स्ट्रा काम मुझे आज करने थे तो मैंने वो काम कर लिए, और खाना पीना भी खा के बिल्कुल रेडी बैठा हूँ। और आई होप आप ये ब्लॉग से एंजॉय करते होंगे। जो ये वीडियो है वो काफ़ी इंस्पायर करते हैं, जब खुद को खुद से ही देखते हैं एक अलग नज़रिए से। तो यानी कि जहाँ चाह है वहीं रहा है। तो आपको कभी ना तो हार माननी है, ना ही आप किसी भी चीज़ से डरना है, और हमेशा मुसीबत का सामना डट कर करना है, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान हमारे ही पास है। तो चलिए मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में एक नए जोश और जुनून के साथ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और गाइस मेरे घर में एक आ गया है छोटा सा टॉमी, जिसका नाम बादल है। तो कल मैं आपको उससे मिलाऊंगा, और अभी वो टू 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 कर रहा है उसके लिए कोई बात नहीं, वो कर जी मैं अपने वो दिख रहा है। चलो मैं कल दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगा सही से। अच्छा है, काफ़ी मतलब मज़ेदार टॉमी है। तो चलिए मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। और अगर मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि मेरा नोटिफिकेशन जो है समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।